नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे कक्षा 10वीं की जो दूरवा पुस्तक है उसका अष्टादशा पाठा अर्थात 18वें नंबर का पाठ, जिसका नाम है महाराजा छत्रसाल अर्थात महाराजा छत्रसाल। चलें प्रारंभ करते हैं। महाराजा छत्रसाल अर्थात महाराज छत्रसाल। वीर भोग्य वसुंधरा, वीर भोग्य अर्थात वीरों के भोगने योग, वसुंधरा अर्थात जो पृथ्वी है वो किसके भोगने की योग्य कही है? वीरों के भोगने के लिए कही है। इत्याभारकम प्रसिद्धम अस्ति। इति अभारकम, ऐसा कथानक, अभारक कहते हैं कथानक को, यह कथानक प्रसिद्ध है अर्थात पृथ्वी किसके भोगने की योग्य है? वीरों की भोगने की योग्य है। यम भारत भूमि सनातन कालादेव वीर प्रसूरिति सर्वसम्मतम। इयम भारत भूमि, यह भारत भूमि सनातन कालादेव अर्थात प्राचीन काल से ही वीर प्रसूरिति अर्थात वीरों की प्रसूति, सर्वसम्मतम अर्थात ऐसा सबका मानना है कि यह जो भारत भूमि है सनातन काल से अर्थात प्राचीन काल से ही वीरों की प्रसूति अर्थात वीरों को उत्पन्न करने वाली है यह भारत भूमि। ऐसा सम्मतम, सर्वसम्मतम अर्थात ऐसा सभी लोग मानते हैं। यदा यदा वसुंधरीयम आक्रमणकारी भी लुंठिकई और भूरी भार भराक्रांता भवती। यदा यदा वसुंधरीयम, यदा जब जब, वसुंधरीयम यह वसुंधरा अर्थात पृथ्वी, आक्रमणकारी भी अर्थात आक्रमणकारियों के द्वारा, लुंठकई अर्थात लुटेरों के द्वारा, भूरी भार भराक्रांता अर्थात बहुत सारे भार से, भराक्रांता अर्थात बहुत सारा इस पर लोड हो गया अर्थात ऐसे लोगों के भार से क्या हो गई, ये भर चुकी है। तदा तदा तब तब, भगवत अनुग्रहेणेव भगवान की कृपा से, वीर पुरुषः समवतीर, वीर पुरुष समवतीर मतलब क्या होकर, अवतरित होकर, मातृभूमि परातंत्र जालात मोचित्वा सनातनम आदर्शम स्थापयन्ति। क्या बतला रहे हैं? जब जब इस पृथ्वी पर लुटेरों ने, आक्रमणकारियों ने क्या किया, इस पर भार रखा अर्थात इस पर आक्रमण इत्यादि किया, तब तब भगवान की कृपा से वीर पुरुषों ने अवतरित होकर, जन्म लेकर, परतंत्र जालात इस मातृभूमि को परतंत्रता के जाल से मोचित्व मतलब छुड़ाकर, सनातनम आदर्शम अपने प्राचीन आदर्श को स्थापित अर्थात स्थापित किया। जब जब इस भूमि को लुटेरों ने, मुगल शासकों इत्यादियों ने इस पर आक्रमण किया, तब वीर पुरुषों ने इसको उनसे छुड़ाकर एक सनातन संस्कृति की रक्षा की। परतंत्रता काले यही शौर्यम बलिदानम पराक्रमम राष्ट्रीय भक्तिम च आधृत्य अनुकरणीयम जीवनम यापितम तेषु महाराजा छत्रसाला अद्वितीयः। यही जो शौर्य बलिदानम, शौर्यम बलिदानम शौर्यता से अर्थात ताकत से, बलिदानम अपने प्राणदान से, पराक्रमम पराक्रम से अपने, और राष्ट्रीय भक्तिम से आधृत और राष्ट्रीय भावना को धारण करके, अनुकरणीय जीवनम यापितम अनुकरणीय जीवन यापित किया है। तेषु उनमें महाराजा छत्रसाला अद्वितीय, महाराज छत्रसाल जो हैं वो अद्वितीय हैं। एतस्यैव महापुरुषस्य जीवनम अधिकृत्य पाठोयम प्रस्तुतम। इन्हीं महापुरुष के जीवन को आधारित करके यह पाठ हम प्रस्तुत कर रहे हैं अर्थात महाराज छत्रसाल का जीवन चरित्र इस पाठ में बतलाएंगे।
संप्रति अस्माकं देशोऽयं स्वतंत्रतो अस्ति। संप्रति वर्तमान में अस्माकं देशो, यह हमारा जो देश है वो स्वतंत्र है, स्वतंत्रो अस्ति, स्वतंत्र है। किंतु स्वतंत्रता प्राप्त्यै परतंत्रता कालादेव समय समय राष्ट्रभक्तै अनेकै वीर पुरुषै स्वस्य जीवनस्य आहुतिरपि प्रदत्तीति। अर्थात लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए परतंत्रता कालादेव, अर्थात परतंत्रता काल से ही समय समय पर राष्ट्रभक्तों ने अनेके वीर पुरुषों ने स्वस्य जीवन से अपने जीवन की आहुतिरपि प्रदत्ता इति, अपने जीवन की आहुति भी दी है, अर्थात अपना जीवन इस मातृभूमि की रक्षा के लिए भी निछावर किया है। गौरांग वेदिष्केभ्यः पूर्वम, गौरांग वेदिष्केभ्यः पूर्वम मतलब गौरांग मतलब अंग्रेज, वेदिष्केभ्यः अर्थात विदेशी, अर्थात गोरे विदेशियों से पूर्व मतलब पहले, यदा भारत देशा मुगलई आक्रांता आसीत, जब भारत देश मुगलई अर्थात मुगल शासकों के द्वारा आक्रांत मतलब इस आक्रांत था, इससे ग्रसित था। तदा मुगलई सहे, तब मुगल के सह मतलब साथ में ये पराक्रमशालीना, ये जो पराक्रमशाली युद्धम कृतवान अर्थात युद्ध किया, तेषु उनमें महाराज शिववीरा, महाराजा प्रतापः, राज्ञी लक्ष्मीबाई, वीर पुंगवः छत्रसाल प्रभृतियः अप्रतिमः युद्धहारा अभवन् आसन्। एते मातृभूमिं पराधीनता पाशात् विमुक्तये स्वकीयं सर्वस्वं हुतवन्तः। अर्थात इन पराक्रमशालियों ने युद्ध किया, तेषु उनमें महाराज शिववीर, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई और वीर श्रेष्ठ, पुंगव मतलब होता है श्रेष्ठ, वीर श्रेष्ठ छत्रसाल इत्यादि अप्रतिमा मतलब अद्वितीय, योद्धारा मतलब योद्धा, आसन मतलब थे। अर्थात उन मुगल शासकों के साथ युद्ध करने वालों में महाराज शिववीर, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई और महारानी लक्ष्मीबाई और वीर श्रेष्ठ छत्रसाल इत्यादि अप्रतिमा योद्धारा अर्थात अद्वितीय योद्धा थी। तेषु मातृभूमि पराधीनता पाशात् विमुक्तये स्वकीयं सर्वस्वं हुतवन्तः। ते एते ये सब मातृभूमि पराधीनता पाशात्, मातृभूमि की पराधीनता के पाशात् मतलब चंगुल से, विमुक्ति मतलब छुड़ाने के लिए, स्वकीयं सर्वस्वं अपना सब कुछ, हुतवन्ता अर्थात लुटा दिया, अर्थात निछावर कर दिया। बुंदेल केसरी इति विख्यातस्य छत्रसालस्य जन्म, बुंदेल केसरी इति इस प्रकार के विख्यात, इस प्रकार से जो विख्यात हैं, छत्रसालः अर्थात छत्रसाल। ध्यान रखना प्रश्न आता है छत्रसाल, बुंदेल केसरी नाम से कौन विख्यात है? छत्रसाल है। तो महाराज छत्रसाल, बुंदेल केसरी इति विख्यातस्य छत्रसालस्य जन्म, जो बुंदेल केसरी नाम से विख्यात हैं महाराज छत्रसाल, इनका जन्म 1649, संस्कृत में एकोन पंचाशत, एक मतलब कम, पंचाशत मतलब 50 में एक कम अर्थात 49, पंचाशत उत्तर मतलब बाद में, और षोडश शततमी, षोडश मतलब 16, शत मतलब 100, तमी मतलब ईस्वी में, अर्थात 1600 पहले और बाद में 49, तो कितना हो गया? 1649 ईस्वी में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जनपद के मयूर पर्वत क्षेत्र में अर्थात मोर पहाड़ी क्षेत्र में लिधोरा ग्राम समीपे, लिधोरा ग्राम के पास में अभवत मतलब हुआ। अर्थात इनका जन्म 1649 में टीकमगढ़ जनपद मतलब विकास खंड के मयूर पर्वत क्षेत्र में अर्थात मोर पहाड़ी नामक क्षेत्र में लिधोरा ग्राम के पास में हुआ। किनका? छत्रसाल जी का जन्म कहां पर? टीकमगढ़ जनपद के लिधोरा गांव के पास में हुआ। छत्रसालस्य मातु नाम, छत्रसाल की जो माता हैं उनका नाम क्या है? लाल कुंवर, अर्थात इनकी माता का नाम लाल कुंवर है, जिसको सारंधा देवी भी कहते हैं। ठीक है ना, लाल कुंवर का दूसरा नाम सारंधा देवी भी है। पितु नाम चे मतलब और, पितृनाम पिताजी का नाम चंपत राया इत्यासीत, चंपत राय इति मतलब इस प्रकार था। माता का नाम सारंधा देवी या लाल कुंवर
और पिता का नाम चंपत राय जी था। ध्यान रखना, ये भी प्रश्न में आता है। अयम वीरः बालकालादेव भारत मातरम मुगल शासनात् विमुक्तम प्रयतते स्म। अयम वीरा, यह वीर, यह छत्रसाल जी, बाल्यकालादेव, बाल काल से ही, भारत मातरम, भारत माता को, मुगल शासनात्, मुगल शासन से, मुक्तम अर्थात छुड़ाने के लिए, प्रयतते स्म अर्थात प्रयास करते रहे। यह वीर मुगल शासन को छुड़ाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे। यथा समय एतदर्थम एव, इसी कारण से ही यह छत्रसाला शिववीर महाराजम अपि मिलितवान, अर्थात शिववीर महाराज से भी मिले। अर्थात भारत माता को मुगल शासन से कैसे छुड़ाएं, इसी कारण यह छत्रसाल जी शिववीर महाराज से भी मिले। तस्मै शिववीरोपि सर्वविधम सहायम कर्तुम वचनम अयच्छत। तस्मै, इनके लिए, शिववीरोपि, शिववीर महाराज ने, अर्थात छत्रसाल के लिए शिववीर महाराज ने भी, सर्वविधम सहायम, सभी प्रकार की सहायता के लिए, कर्तुम करने के लिए, वचनम अयच्छत अर्थात वचन दे दिया कि हम तुम्हारी सब प्रकार की सहायता करेंगे। तथा च स्वतंत्रतायै युद्धम स्वाशीर्वाद स्वरूपम। तथा च मतलब और, तथा मतलब इसलिए, स्वतंत्रता के लिए, युद्ध करने के लिए, स्वाशीर्वाद रूपी, और अपने आशीर्वाद के स्वरूप, भवानीति अर्थात भवानी इति मतलब इस प्रकार, नाम की, कृपाणम अपि दत्तवान अर्थात कृपा मतलब होती तलवार, अपि मतलब भी, दत्तवान मतलब दी, अर्थात शिववीर महाराज ने वचन भी दिया और साथ में आशीर्वाद के स्वरूप एक भवानी नाम की तलवार भी छत्रसाल जी के लिए दी। औरंगजेबस्य अन्येषां राज्ञां च शक्तिम अविगण्य जन सहयोगेन छत्रसाला युद्धम कृतवान विजय श्रियम अपि अवाप्तवान। औरंगजेब और अन्येषां राज्ञां, और अन्य राजाओं की, शक्ति को अभिगण्य नहीं गिनते हुए, अर्थात औरंगजेब जो था बहुत शक्तिशाली और बहुत ही क्रूर शासक था, तो उसकी शक्ति को अभिगण्य अर्थात नहीं गिनते हुए जन सहयोग से छत्रसालम युद्धम कृतवान, छत्रसाल ने युद्ध किया और विजय श्रियम अपि अवाप्तवान, और विजय श्री भी प्राप्त की। अर्थात मुगल शासक जो थे औरंगजेब इत्यादि, इनकी शक्ति को नहीं ध्यान में रखते हुए जन आंदोलन करके, जन सहयोग से इन्होंने इनसे मुगल शासकों से युद्ध किया और विजय भी प्राप्त की। असौ सेनानी सर्वप्रथम युद्धे चित्रकूटात गोपाचल नगरम, ग्वालियर, जिसका गोपाचल का दूसरा नाम ग्वालियर है, जिसको अभी ग्वालियर नाम से जाना जाता है, यावत तथा च काल पीता गड़ाकोटा यावत निजम प्रभुत्वम संस्थापयामास। अर्थात इन्होंने सेनानी, असौ सेनानी सर्वप्रथम, यह सेनानी सर्वप्रथम सबसे पहले युद्धे चित्रकूटात, युद्ध में चित्रकूट को, गोपाचल नगरम, चित्रकूट से गोपाचल अर्थात चित्रकूट से लेके गोपाचल अर्थात ग्वालियर यावत मतलब तक, तथा चे और कालपीता गड़ाकोटा यावत, कालपीत से गड़ाकोटा तक, निजम प्रभुत्वम संस्थापयामस अर्थात अपने प्रभुत्व अर्थात अपने अधीन, संस्थापयास अर्थात स्थापित कर लिया इन्होंने। यह चित्रकूट से ग्वालियर और कालपीठ से गड़ाकोटा तक इन्होंने अपने अधीन कर लिया इस क्षेत्र को। अनंतरम च पन्ना जनपदस्य गौड़ जातीयान राज्ञः पराजित्य पन्ना नगरम राजधानीम अकरोत्। अनंतरम इसके बाद सा मतलब वो है गौड़ जातीन राज्ञा, इसके बाद वो है पन्ना नगर के, पन्ना जनपद के गौड़ जाति राजा को, गौड़ जाति के एक राजा थे, उनको पराजित मतलब हराकर पन्ना नगरम राजधानी अकरोत्, पन्ना नगर को अपनी राजधानी अकरोत् अर्थात बना लिया। प्रसिद्ध स्वामी प्राणनाथा अस्य गुरु आसीत, और जो स्वामी प्राणनाथ जी थे वो इनके गुरु थे, किसके? छत्रसाल जी के। प्रसन्न गुरु छत्रसालम महाराज इति उपाधिना विभूष्य आशीर्वादम प्रदत्तवान,
और जब गुरु ने यह सब देखा कि यह छत्रसाल ने यहाँ से यहाँ तक अपना अधिकार कर लिया है, इसको जीत लिया, तो उन्होंने इनको एक उपाधि दे दी जिसका नाम है महाराज, अर्थात महाराज की उपाधि भी स्वामी प्राणनाथ ने इनको दे दी। और आशीर्वादम प्रदत्तवान, और इस उपाधि से विभूषित किया और आशीर्वाद भी उनको दिया। क्या कहा? तो दिए राज्य तो दिए नृप छत्रसाल सोड़ी सदा कंप मई विभातु अश्वा तो दिया समियातु यत्र भोज तत्र साफल्य मवाप्नुहि तुम। कितना अच्छा आशीर्वाद दिया। नृप छत्रसाल तुदीय राज्य, राजा छत्रसाल तुम्हारे राज्य में शोरी सदा कंपमयी विभातु। शोरी मतलब पृथ्वी, सदा मतलब हमेशा, कंपमयी, कंपमयी मतलब कंपायमान हो, अर्थात भयभीत रहे। किससे? तुमसे, अर्थात छत्रसाल तुमसे ये पृथ्वी, कौन सी पृथ्वी? जिस पर अन्य मुगल शासक इस पर अधिकार किए हैं, वो हमेशा वो पृथ्वी कांपती रहे। अश्वत्तदीय समूयात यत्र, तो दिए अश्व यत्र समूयात, तुम्हारा घोड़ा जहां भी जाए, भो तत्र साफल्यम अवाप्नुहि तुम साफल्यम अवाप्नुहि तत्र, वहां पर तुम सफलता प्राप्त करो, तुम्हारा घोड़ा जहां पर जाए वहां पर तुम विजय सिद्धि प्राप्त करो, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। तदा औरंगजेब दक्षिण भारते व्यापृतः आसीत्, तब औरंगजेब दक्षिण भारत में व्यापृत अर्थात बिजी, आसीत मतलब था। उस समय राजा औरंगजेब जो था वो दक्षिण भारत में व्यस्त था। तदा युद्ध कौशलेन असौ बघेलखंड मालव राजस्थान पंचाम्बु प्रदेश पर्यंतम क्षेत्रम स्वाधिपत्य कृतवान। जब औरंगजेब कहाँ पर दक्षिण भारत में व्यस्त था, तब इन्होंने युद्ध कौशल से बघेलखंड को, मालवा को, राजस्थान को और पंचाम्बु प्रदेश पर्यंतम अर्थात पंजाब क्षेत्र तक स्वाधिपत्येन कृतवान, वहां पर अपना अधिकार कर लिया। मुगल शासक इयं मानिनम प्रांताधिपतित्वं सूबेदारी इति दातुम इच्छत तदा अयम निषेधियत। जब इतना ऐसा हो गया तो मुगल शासक इयं मानिनम, इस स्वाभिमानी, प्रांताधिपतित्वम, इन स्वाभिमानी कौन को? इन छत्रसाल को, इमम मानिनम अर्थात इन स्वाभिमानी छत्रसाल को, प्रांताधिपतित्वम, प्रांत अधिपतित्व अर्थात प्रांत का अधिपति होता था, अर्थात उसको सूबेदार कहते थे। तो सूबेदारी इति दातुम, सूबेदारी भी देना, इच्छत मतलब चाह, अर्थात मुगल शासकों ने इनके लिए सूबेदारी देना चाहा। तदा अयम निषिद्ध, तब इन्होंने अर्थात छत्रसाल जी ने निषेध कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। एक बार महोबा जैतपुर नगरियो मुगल शासने जाते सत्यम पेशवा बाजीरावाय सहायतार्थम एकम पत्रम प्रेषितवान। एक बार महोबा और जैतपुर नगर मुगल शासने जाते, मुगल शासन के जब अधीन हो गए, सती मतलब हो जाने पर, अयम यह छत्रसाल पेशवा बाजीराव के लिए सहायता के लिए एकम पत्रम प्रेषितवान, एक पत्र भेजा। बाजीराव सहायेन सह पराजितम भूभागम विजितवान, और बाजीराव की सहायता से, सा मतलब वह छत्रसाल, पराजितम भूभागम, हारे हुए भूभाग को पुनः मतलब फिर से जीत गए। अर्थात जो हार चुके थे जैतपुर, महोबा और जैतपुर के जो नगर हार चुके थे, तो बाजीराव की सहायता से यह जीत गए। विजितेन जीतकर आह्लादित वयम, प्रसन्न होकर, पेशवा बाजीराव को औरस पुत्रम इव अर्थात सगे पुत्रम इव, सगे पुत्र के समान मानकर, मत्वा मतलब मानकर, विजित राज्य से, विजित अर्थात जीते हुए राज्य का, तृतीय भागम अर्थात तीसरा हिस्सा, तस्मै सहर्षम प्राददात अर्थात उनको दे दिया, अर्थात तीसरा हिस्सा उनके लिए दे दिया। किसने? महाराज छत्रसाल ने। छत्रसाल शौर्येण राजभक्त्या उदारतया च प्रभावितो हिंदी भाषया महाकवि भूषणः छत्रसाल दशकः इति
वीर रसनिबद्धाम काव्य रचनाम अकरोत। छत्रसाला शौर्येण, छत्रसाल के शौर्य से, राष्ट्रभक्त्या और राष्ट्रभक्ति से, उदारतया और उदारता से, प्रभाविता मतलब प्रभावित होकर, हिंदी भाषया महाकवि, हिंदी भाषा के एक महान कवि हैं भूषण, इन्होंने छत्रसाल दशक इति वीर रस निबद्धम काव्य रचना अकरोत, अर्थात छत्रसाल दशक, यह एक वीर रस से परिपूर्ण काव्य रचना इन्होंने कर दी। महाराज छत्रसाल से प्रसन्न होकर, प्रभावित होकर भूषण कवि ने छत्रसाल दशक नाम की एक पुस्तक की रचना कर दी जो कि वीर रस से सहित थी। छत्रसाला काव्य साहित्य शास्त्र सम्मानार्थम भूषण महाकवि शिविकामपि उत्तोलयत। छत्रसाला काव्य साहित्य शास्त्र सम्मानार्थम, छत्रसाल काव्य साहित्य के सम्मान के लिए महाकवि भूषण के लिए शिविकाम अर्थात डोल, शिविका मतलब होती है पालकी, पालकी पर भी इनको तोला, अर्थात पालकी या तराजू पे भी इनको तोला। शिविका मतलब होती है पालकी, पालकी में इनको घुमाया था या उठाया था। द्वाशीति वर्षस्य अवस्थायां 31उत्तर-सप्तदशशततमे ख्रीस्ताब्दे मौसहानिया इत्यस्य तालपरिसरे एषा क्षणभंगुरनिष्ठम शरीरम आत्यजत। क्या हुआ? द्वाशीति वर्षस्य, द्वयशीति अर्थात 82 वर्षस्य अवस्थाम, अर्थात 82 वर्ष की अवस्था में, 1 उत्तर, 1 मतलब 31, उत्तर मतलब बाद में, और सप्तदशशततमे, सप्तदश मतलब 17, शत मतलब 100, 1700 अर्थात 1731 में ख्रीस्ताब्दे ईस्वी में मऊसहानिया इत्यस्य, इसके ताल परिसर में, ऐसा क्षणभंगुर शरीरम आत्यजत, इन्होंने अपने क्षणभंगुर शरीर को छोड़ दिया। अर्थात मऊसहानिया भी टीकमगढ़ झांसी के आसपास है, वहां पर ही अपना क्षणभंगुर शरीर त्यजत अर्थात छोड़ दिया। अधुना सह, अब वह पांच भौतिक शरीरेण नास्ति, वह पंच भौतिक शरीर में अब नहीं है, परंतु ऐसा शरीर सर्वदा अस्मान भारतीयान प्रेरणयन राष्ट्रीय भावम च शिक्षयन तिष्ठति एव। अभी पंचभौतिक शरीर तो अभी उनका नहीं है, लेकिन भौतिक शरीर तो उनका नहीं है, लेकिन आज भी इस रूपी शरीर से हम सभी भारतीयों के लिए प्रेरण अर्थात प्रेरणा देते हुए राष्ट्रीय भावयंच शिक्षण और राष्ट्रीय भाव की राष्ट्रीय सेवा के भाव की शिक्षा देते हैं। तिष्ठति शिक्षा देते ही हैं। अयम देशा जन्म भूमि संरक्षकस्य महापराक्रमशालिना छत्रसालस्य सदैव ऋणी अस्ति। अयम देशा, यह देश, जन्मभूमि संरक्षकस्य, जन्म मातृभूमि के संरक्षण करने वाले ऐसे महापराक्रमशाली छत्रसालस्य, छत्रसाल की सदैव ऋणी अस्ति, हमेशा ऋणी है। कौन? यह जो मातृभूमि है वह, यह महाराज छत्रसाल की हमेशा ऋणी है। विजयतराम महाराज छत्रसाला, महाराज छत्रसाल हमेशा क्या करें? विजय को, ऐसे ही विजयितरा महाराज छत्रसाला, अर्थात ऐसे महाराज छत्रसाल की हमेशा जय हो, इनकी विजय हो। तो कहने का भाव है कि महाराज जो छत्रसाल थे उन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना तन मन धन सब कुछ इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना निछावर कर दिया, और दूसरे लोगों को भी मातृभूमि की सेवा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया और मातृभूमि की रक्षा करके भी दिखाया। आज हमने इस पाठ में क्या सीखा कि हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। नमो नमः। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर
संपर्क करें।